का विरोध कर रही है, उस विरोध को कैसे देखते हैं आप? देखिए ना, वो एक अहंकार के बारे में जो कहा है कबीरदास ने, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथौ ज्ञान। जब तक अहंकार का घट फूटता नहीं है, अंदर का पानी बाहर के पानियों में समा नहीं सकता। ये बहुत पुरानी बहस है और संगम की कविता चूँकि तमिल भाषा में लिखी गई तो उन्हें लगता है कि संस्कृत ने भी उनका हक छीना है और हिंदी जो स्वाधीनता संग्राम की बेटी थी, आधुनिकता के गर्भ से जन्मी हुई, वो भी उन पर हावी हो रही है। जबकि स्थिति हिंदी की ये है कि वो मोहल्ले की सबसे छोटी लड़की की तरह खुले बाहों की भाषा के रूप में अपना विकास करती है, सब तरह की भाषाओं से अनुवाद करती है और इसमें किसी तरह की कोई क्षुद्रता नहीं बढ़ती है कम से कम। लेकिन इससे भी अहंकार का नाता पालना, ये समझने की बात है कि क्यों हिंदी को ही राजगोपालाचारी ने भी मान्यता दी थी, क्योंकि हिंदी अभी अभी जन्मी भाषा थी, उस पर किसी के शोषण का कोई इतिहास नहीं था। वो थोड़ी बहुत फेल है बदल से हिंदी और उर्दू दोनों तबकों में एक बड़े तबके में, बड़े क्षेत्र में समझी जा सकती थी। और जैसे तमिल भाषा पर मलयालम और तेलुगु के हावी हो जाने का एक पूरा एक था इतिहास था, वैसे ही बांग्ला भाषा पर, ओडिया पर हावी हो जाने, असमिया पर हावी हो जाने का पूर्वोत्तर भाषाओं पर हिंदी के सिर्फ किसी भी तरह का इतिहास नहीं था। इसलिए राजा लाजपत राय जो कि पंजाब से आए थे, राजगोपालाचारी जो खुद तमिलनाडु से थे और बाकी जितने भी नेता सहमत हुए थे, तो एक सूत्रधार भाषा के हिंदी के विकास से किसी को क्यों किसी तरह की दिक्कत होनी चाहिए। एक गंभीर आरोप ये भी लगा गया कि 25 बोलियों को खा गई, ब्रज, राजस्थानी। मैं तो ये मानती हूँ, ये बहुत गंभीर आरोप है हिंदी पे। ये आरोप नहीं है, वो तो उनकी बेटी है, वो तो उसकी मातामही और पितामही बोलियां जो है उनकी माएँ हैं, उनकी बहुत सारी माएँ हैं, दादियाँ नानियाँ, वो उनके गर्भ से जन्मी है और वो उन्हीं की सबसे ज़्यादा मुँह लगी बच्ची है। और उसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज चारों शब्दों के लिए वो एक चटाई पर बिछाती है। उसकी चेतना ही समाजवादी और जनतांत्रिक, वो किसी को खाएगी क्या? वो तो सबसे उधार लेकर सबके घर से